हेलो वंस अगैन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल को जुड़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर 3 को 3 लेक्चर में ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो आज हमारा डे है एक्सरसाइज करने का। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। ठीक है, इंडो चाइना में ये नेशनलिस्ट राष्ट्रवाद के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टाइप क्या है। ठीक है, विच कंट्रीज कैम इन इंडो चाइना रीजन। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री है जो इंडो चाइना के रीजन में आती है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप सारे ऑप्शन को पढ़े। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसमें चाइना, वियतनाम, लाओस, इसमें नहीं हो क्योंकि चाइना इसमें था ही नहीं। ठीक है, और रही बात ठीक है, ये नहीं होगा चाइना है तो। और देन आता है इंडिया, चाइना, वियतनाम, लाओस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया चाइना भी इस इंडो चाइना के रीजन में नहीं आते। ठीक है, कंबोडिया कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, ये इसको अभी रखो साइड में। कंबोडिया, वियतनाम, चाइना, थाईलैंड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे बेटर इसका सही जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी। 1 सेकेंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, याद होगा। अब देन आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द टेम्पल ऑफ अंकार सिचुएटेड, कि जो अंकार टेम्पल है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो पहला हमारे पास ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो हमारे पास है कंबोडिया। ठीक है, आई होप कि आप भी अपने नोटबुक या अपने माइंड में जो इसका आंसर को देख रहे होंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको फिल कीजिए। ठीक है, हु वर द फर्स्ट मर्चेंट रीचिंग इन इंडो चाइना, की जो पहले कौन से जो फर्स्ट मर्चेंट है जिन्होंने इंडो चाइना में जो पहुँचे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इंग्लैंड, ओके, फ्रांस, पुर्तगाल, डच। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा, आपके माइंड में आ रहा होगा आंसर। तो जी हाँ, जो आपके माइंड में आंसर आ रहा है वही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, पोर्तुगल। ठीक है, गाली। ठीक है, देन आता है हमारे पास द फ्रेंच इनहेबिटिंग इन इंडो चाइना वर कॉल्ड, कि जो फ्रेंच होते हैं इंडो चाइना इनहेबिटिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला है फ्रेंच, रूरल क्लास, क्लोन, जनरल, तो नहीं, हमारे पास जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट है, क्लोन। ठीक है, देन आता है हमारे पास नरोत्तम सेनाकू वॉज रूलर ऑफ, नरोत्तम सेनाकू जो थे वो कहाँ के रूलर थे। ठीक है, तो वियतनाम, जी नहीं, लाओस, जी नहीं, थाईलैंड, जी नहीं, और कंबोडिया, जी हाँ, कंबोडिया कहते। 1 सेकेंड, ये दोनों में लग गया, 1 सेकेंड, कंबोडिया। ठीक है, करेक्ट। हु रोट द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, की ये किसने लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है हो ची मिन, नहीं, फान बाई चाउ। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा है, फान बाओ चाई। ठीक है, और यहाँ पर होगा कीकुंग ट्री, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा फान बाओ, 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है मेरे से, फान बाओ चाई। ठीक है, ये होगा। देन हमारे पास आता है फ्रॉम विच नेम द एग्रीमेंट बिटवीन फ्रांस एंड वियतनाम मेड इन मार्च 1946 इज नोन एज, कि जो 1946 में, मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच एग्रीमेंट हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसे दिमाग में आपका आ रहा था हनोई समझौता। ठीक है, हनोई एग्रीमेंट, हिंदी कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया क्या मैंने, हनोई एग्रीमेंट। ठीक है, देन आता है हमारे पास विच फेमस फिलोसफर ऑर्गेनाइजिंग अ कोर्ट हेल्ड अमेरिका रिस्पॉन्सिबल फॉर वियतनाम वॉर, कि अमेरिका को किसने रिस्पॉन्सिबल किया कि वियतनाम के वॉर पे, कौन से वो फिलोसफर थे जो बहुत ज़्यादा फेमस फिलोसफर थे, वो कौन से फिलोसफर थे, उसका नाम बताइए आप। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारे पास रुसेल, हो ची मिन, नरोत्तम सेना, रुसाई। ठीक है, तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारे पास रुसेल। ठीक है, देन हमारे पास
आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 9 नंबर, हु वाज दी अमेरिका प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द इंड लास्ट वॉर इन इंडो चाइना रीजन। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एससीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना, अगर तुमने ये पढ़ लिया तो तुम्हारे बहुत अच्छे आएंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव वो डायरेक्टली लड़ता है, एनसीईआरटी से नहीं लड़ता है, ठीक है। तुम एससीईआरटी पढ़ो, ठीक है। और एनसीईआरटी में ऐसा किया गया है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे हटा दिया गया, उसे निकाल दिया गया, ठीक है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं उनको नंबर तो आ जाते हैं, लेकिन उतने विजिबल नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको अगर बेटर नंबर लाना है तो आप एससीईआरटी पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा था कि उस टाइम कौन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जब लास्ट वॉर चल रहा था इंडो चाइना का, तो कौन थे, तो निक्सॉन थे, ठीक है। यहाँ तक व्हाट वाज द नेचर ऑफ हुआ हुआ मूवमेंट, कि क्या नेचर था हुआ हुआ आंदोलन या हुआ हुआ मूवमेंट का, ठीक है। तो रिवोल्यूशनर, रिलीजियस, प्रो इम्पीरियलिस्ट, रिवोल्यूशनर, रिलीजियस। देखिए आप जब PYQs करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे PYQs के क्वेश्चन में, या तो ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक रिवोल्यूशन दिया हुआ है, एक रिलीजियस दिया हुआ है। अब क्या करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में कभी किसी बाई चांस किसी में क्या करते हैं, रिवोल्यूशनर दे देते हैं, ठीक है, और रिलीजियस भी दे देते हैं, और ये प्रो इम्प्रेस्ड भी देते हैं, लेकिन रिवोल्यूशनर और रिलीजियस की जगह कुछ और ऑप्शन दे देते हैं। तो आप उस वक्त किसको टिक लगाए, तो आप उस वक्त रिवोल्यूशनर को टिक लगाइए। लेकिन अब बोर्ड ने मतलब 2-3 सालों से ये वाले भी ऑप्शन देने स्टार्ट कर दिए, तो आप इसको ही टिक लगाएगा। आंसर इसका जो करेक्ट है वो रिवोल्यूशनर, रिलीजियस, क्रांतिकारिक और धार्मिक है, ठीक है। देन आता है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक, ठीक है। इन 12th सेंचुरी किंग सूर्य वर्मा हैड बिल्ट, जो सूर्य वर्मा थे उन्होंने 12th सेंचुरी में क्या बनाया था, तो अंकर वाट का मंदिर, ठीक है। याद हो गया। अंकर वाट टेम्पल, ठीक है, याद रखना। वाट टेम्पल लिख लेना, ठीक है, मैं यहाँ बता देती हूँ। ओके, देन आता है हमारे पास डैट एग्रीमेंट प्रेटेटिव होल वियतनाम इनटू 2 पार्ट। कौन सा जो एग्रीमेंट है जो ना वियतनाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो हमारे पास होता है, आपको तो याद होगा, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ओके, जो पेंसिल है उसको भी कम आप लिखते हैं। जेनेवा एग्रीमेंट, ठीक है, क्लियर हुआ। द अदर नेम ऑफ होचीमिन वॉज, होचीमिन का दूसरा नाम क्या था, ठीक है, तो न्यूगीन सिन्हा कुंग, ठीक है, ऐसा कुछ नाम था उनका, थोड़ा अजीब नाम था, ठीक है, यहाँ ध्यान से देना। न्यूगीन, ठीक है, सिन्हा कुंग, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर कहता है वॉज बैडली डिफेटेड इन द वॉर ऑफ डीन वाइन फू के जो वॉर हुआ था वो कौन से बहुत बुरी तरीके से हारा था, तो ऑब्वियसली फ्रेंच, ठीक है, फ्रांस बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हार गया था, ठीक है। देन आता है हमारे पास डैश वॉज द फाउंडर ऑफ अनामी पार्टी। अनामी पार्टी का जो फाउंडर है वो कौन है, तो CN अनादुरी, ठीक है, CN अनादुरी, यहाँ पर लिखते हैं फिर से CN अनादुरी, करेक्ट, क्वेश्चन के ऊपर से ही गया, ठीक है, ये थे, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आपको मैं समझा देती हूँ। व्हाट वाज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, एक साइडेड में कौन से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम थे, ठीक है, ये बॉन्डेड लेवल की बात की जा रही है, ठीक है। हु वाज बुई दाऊ, बुई दाऊ कौन थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडो चाइना, इंडो चाइना का मतलब क्या है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, ठीक है। व्हेन एंड बिटवीन होम वाज इट जेनेवा एग्रीमेंट, जेनेवा जो एग्रीमेंट था वो किसके बीच बना और कब बना, ठीक है। तो डिस्कस हुआ आंदोलन मूवमेंट, तो डिस्कस उसके बारे में बताइए, डिस्कस कीजिए, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। सबसे पहले एक्सप्लेन द एक्सक्लेशन ऑफ फ्रांस इन इंडो चाइना, एक्सप्लेन कीजिए जो एक्सक्लेशन फ्रांस का होता है वो इंडो चाइना में कैसा था, ठीक है। एक्सप्लेन द केमिकल वेपन एंड ऑरेंज
एजेंट, ठीक है। ऑरेंज एजेंट और एक केमिकल वेपन क्या था उसके बारे में बताइए, ठीक है। राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन हो ची मिन के बारे में एक छोटा सा नोट लिखिए, ठीक है। मेंशन व्हाट इज हो ची मिन, ठीक है। हाईवे क्या मतलब हमें बताइए कि हो ची मिन है हाईवे है वो क्या है, ठीक है। हाउ डिड अमेरिका एंटर इन इंडो चाइना डिस्कस, अमेरिका कैसे एंटर हुआ इंडो चाइना में वो डिस्कस कीजिए, ठीक है। देना था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वन सेकेंड, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो देना था व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग इंडो चाइना कॉलोनी, कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जो इस्टेब्लिश करने के लिए इंडो चाइना कॉलोनी के लिए, ठीक है। व्हाट वाज द इंसिडेंट ऑफ माई लाई विलेज, वॉट वॉज इट्स इन्फ्लुएंस, उसे क्या इन्फ्लुएंस की थी और वो क्या इंसिडेंट था मी लाई विलेज के बारे में, ठीक है। What was the 5-point program of Nixon in connection with peace in Indochina? What was its impact? कौन से 5 प्रोग्राम बनाए थे निक्सॉन ने वो शांति के लिए उनके कनेक्शन में इंडो चाइना के लिए, और वो क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। रिव्यू पॉजिटिव वर्क डन बाय फ्रेंच अलॉन्ग विथ इट्स एक्सप्लोशन, कि आप पॉजिटिव जो वर्क किया था उसके बारे में रिव्यू दीजिए जो फ्रांस ने किया था वो भी एक्सप्लोशन के साथ, ठीक है। एक्सप्लेन दी डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडो चाइना में, जो नेशनलिज्म डेवलपमेंट हुआ था इंडो चाइना में उसके बारे में बताइए, ठीक है। ये क्लास डिस्कस इन क्लास ऑन नेशनलिज्म के बारे में आप डिस्कस कीजिए क्लास में, और डिस्कस कीजिए कि स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हो ची मिन हाईवे के बारे में, ठीक है। हो ची मिन का जो हाईवे था उसके बारे में। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर एंड, और चैप्टर के साथ साथ सारे क्वेश्चंस को भी हमने एंड कर दिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में नेशनलिज्म के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें एंड ये जो सारे क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, शॉर्ट थे, वेरी शॉर्ट थे, देन लॉन्ग थे। लॉन्ग को अगर तुमने नहीं पढ़ा था कोई दिक्कत नहीं, उसको समझ लो, ठीक है। मेरा मानना ये है कि देखो मैं एक चीज़ बता दी तुमको, इसको हटाओ, लगेगा कि ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यहाँ बताती हूँ मैं तुम्हें, वेरी शॉर्ट को SCRT का जो वेरी शॉर्ट है उसको क्लियर करो, SCRT का वेरी शॉर्ट, ठीक है। और शॉर्ट जो है SCRT का उसको क्लियर करो, ठीक है। लॉन्ग जो है ना तुम टीचर से क्लियर करो, मतलब कि टीचर जो चीज़ें बता रही हैं, जो इंसिडेंट बता रहे हैं, वो इंसिडेंट कैसे हुआ, कब हुआ, थोड़ा सा रिमेंबर और थोड़ा माइंड सेट कर लो कि लॉन्ग में ऐसा क्वेश्चन, लॉन्ग में वही चीज़ पूछी जाएगी जो तुमने पढ़ा। ये जो शॉर्ट है वेरी शॉर्ट है उसको रटने वाली है। लॉन्ग अगर तुम रटने बैठोगे ना, मतलब कि टॉप करना तुम्हें, तो रटोगे ना पागल हो जाओगे, ठीक है। एक एक पेज का लॉन्ग बनता है, ठीक है। तो इससे बेटर है कि तुम उसको समझो और अपने लैंग्वेज में जाकर इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश जितना तुम बना सकते हो। जैसे देखो एक बात बताती हूँ मैं तुम्हें, स्टेबल्स लिखना है, ठीक है। तुम्हें तो स्टेबल्स के बहुत सारे वर्ड आते होंगे, चाहे स्टेबल्स लिखना है तुमको, तो इतनी इंग्लिश पता है ना। ऐसा नहीं कि इंग्लिश तुम्हें थोड़ी भी नहीं आती है इंग्लिश। हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं, बना कर लिख सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से तुम्हें इंग्लिश लिखनी है और लॉन्ग को उसी तरीके से लिखना है। अगर देखो मैं एक बात बताती हूँ, ये जो SST का लॉन्ग है ना, ये चाहे किसी भी चीज़ का लॉन्ग, साइंस का भी लॉन्ग हुआ, ठीक है। मैं बताती हूँ एग्जाम्पल पे, ठीक है। SST का लॉन्ग हुआ या इंग्लिश का लॉन्ग हो, चाहे किसी भी चीज़ का, ये टीचर चेक नहीं करेगा, बिहार बोर्ड वाला या कोई भी टीचर चेक नहीं करेगा। उसके पास इतना टाइम ही नहीं है 25 लाख स्टूडेंट में तुम्हारी लॉन्ग पढ़ने जाएगा, नहीं। वो क्या देखेगा, वो देखेगा तुम्हारा वेरी शॉर्ट सही है ना, शॉर्ट सही है ना। इस पे जो तुमने इंप्रेशन डाला ना उसके ऊपर कि नहीं वेरी शॉर्ट में सारे सही हैं, ठीक है, 2-2 नंबर का सारे सही हैं, और इधर 4-4 नंबर का सारे सही हैं, तो वो क्या करेगा, इसका इंप्रेशन जो था बहुत ही अच्छा गया, तो वो कहेगा कि नहीं लॉन्ग इतना बड़ा है, इसने लिखा है तो सही लिखा है। थोड़ी से ऊपर के 2 लाइन पढ़ेगा उसके बाद से हाँ बेटर है, ये स्टूडेंट को नंबर देना चाहिए। तो लॉन्ग में अगर मानो 5 नंबर के होंगे तो वो नहीं पढ़ेगा तो 4 नंबर देगा ना, अब पढ़ेगा तो 3 नंबर देगा। इससे बेटर है कि 4 नंबर देगा, ठीक है। मतलब पढ़ेगा ही नहीं, ऊपर का पढ़ेगा, ठीक है। और इतना तो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे ना। इसीलिए कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन, देखो ये याद रखना, 1 सेकेंड क्या लिखा हुआ है देखना, ठीक है। इम्प्रेशन इसको ऐसे रखना, ठीक है। देखो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ओह शिट कट गया।
जो पहला तुम्हारा इंप्रेशन होगा ना, जो तुम फर्स्ट पेज पे लिखोगे, फर्स्ट इंप्रेशन, जो पहला तुम्हारा इंप्रेशन पड़ेगा ना टीचर पे, वही तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा, वही तुम्हारा नंबर डिसाइड करेगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, वही जो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन है उसको लास्ट इंप्रेशन डालो, कि वो लास्ट में कोई भी नहीं पढ़ता। देखो शुरुआत में वो मन लगा के पढ़ेगा, लास्ट में जाते जाते थक जाएगा, थकेगा तो तुमको ऐसे स्टक नंबर है। अगर वो तुम लोएस्ट स्टूडेंट रहोगे, तुमने शॉर्ट भी अच्छे नहीं लिखे, वेरी शॉर्ट भी अच्छे नहीं, लेकिन बाद में अगर लॉन्ग तुम्हें याद है, तुमने रट के लिख दिया, तो वो लॉन्ग क्यों चेक करेगा भाई? मैंने शॉर्ट और वेरी शॉर्ट पढ़ के देख लिया कि तुम्हारे अच्छे नहीं है, तो ये क्या के लिखा का अच्छा होगा, डायरेक्ट काटेगा, 0 नंबर गया। तो कुछ फ़ायदा नहीं, इससे बेटर तुम लॉन्ग को याद ना करो, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट को याद करो और ऑब्जेक्टिव को क्लियर करो, और बाकी कुछ तुम्हारा नंबर 80 में 80, 99 90, 100 में 100 आएंगे सिस्टम में। ठीक है, और 100 में 100 तभी आएंगे जब तुम्हारे प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आएंगे ना। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में 29 दे दिए, सॉरी 29 तो नहीं देगा, तो 20 नंबर का होता है ना, तो मान दो 19 दे दिया तो 99 आएगा ना। तो इसमें ये तुम्हारी गलती नहीं है, थ्योरी की नहीं, ये प्रैक्टिकल गलती है। ठीक है, तो मेरा मानना है तुम शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखो, लॉन्ग चुटकी बजाते हो जाएगा। ठीक है ना, तुम अगर गलत भी लिख कर आते हो ना, कुछ भी उसमें लॉन्ग में लिख कर आते हो ना, कि देखो पूछा गया है वियतनाम के बारे में, ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए वियतनाम को लॉन्ग में, 5 नंबर का है। अब तुम सोचोगे कि भाई साहब वियतनाम के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, नाम के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन नहीं, मुझे कंबोडिया के बारे में पता है, नहीं मुझे वियतनाम के लड़ाई के बारे में पता है, नहीं मुझे अमेरिका के बारे में पता है। तो उसमें वियतनाम की जगह बस अमेरिका के, सॉरी अमेरिका की जगह सारे जगह वियतनाम डालो और वॉर करके लिख दो, जो पूछा उसमें लिख दो, ऐसे ऐसे हुआ था, सारी चीज़ें अमेरिका का ही डालना, डेट भी अमेरिका का डालना, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो नाम है ना वो वियतनाम डाल देना। अच्छा टीचर देखेगा, अच्छा वियतनाम, हाँ करेक्ट है, ये स्टूडेंट करेक्ट लिखेगा ही, क्योंकि शॉर्ट और वेरी शॉर्ट करेक्ट। हाँ, तो लास्ट जो टॉपिक है मैं बताना चाहती हूँ, तो वो है मेरा सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो इतनी अच्छी मोटिवेशन कौन देगा? देखो चैप्टर के साथ साथ उनसे चैप्टर के साथ साथ तुम्हें इतनी अच्छी मोटिवेशन, इतनी अच्छी टिप्स दी जा रही है, ये भी तो फ्री है ना, तो ले लो इसको भी, और चैनल को दिल से सब्सक्राइब करो, और यार चैनल को 1K करो ना, सब्सक्राइबर 1K कर दो प्लीज़ प्लीज़, और तुम अपना फ्यूचर ब्राइट करो। ठीक है, बाकी इज़ ऑल राइट। ठीक है, मार्क्स अच्छे लाओ, पेरेंट्स को खुश करो, खुद भी खुश रहो, और नेबर को खुश करो, और रिलेटिव को खुश करो, सब ओके रहेगा। ठीक है, रिलेटिव्स खुश, सब ओके, पेरेंट्स खुश, सब ओके। ठीक है, अगर तुम नंबर अच्छे रखोगे तो तुम बुलेट मांगोगे ना तो बुलेट दिलाएगा, अगर तुम बाहर जाने के लिए कहोगे तो भी दिलाएगा। तो बस नंबर की बात है ना, तो तुम नंबर को अच्छे से लाओ ना, मैटर ही कर। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।